जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आइए आज हम सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य अध्याय 13। जय श्री राधा कृष्ण। जय श्री वैशाख मास के ठाकुर जी की जय हो। वैशाख मास महात्म्य के 12वें अध्याय में श्री सूत जी महाराज ने सभी ऋषियों को वैशाख महात्म्य में राजा महारथ की कथा और यम ब्राह्मण संवाद सुनाया था। अब आज इस अध्याय में ब्राह्मण और घर की छिपकली का प्राचीन इतिहास सुनेंगे। शुरू करते हैं। श्री सूत जी महाराज सभी ऋषियों से बोले, एक समय नारद जी ने राजा अम्बरीश को कहा, हे राजन, वैशाख महीने में मार्ग में चलने से व्याकुल और प्यासे मनुष्यों को जो जल दान नहीं करते वो पक्षी की योनि पाते हैं। उदाहरण के लिए हम ब्राह्मण और घर की छिपकली का प्राचीन संवाद सुनाते हैं। यह परम अद्भुत संवाद है। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश में हेमांग नामक एक राजा हुआ। वो ब्राह्मणों का भक्त, आनंदिक, जित शत्रु और जितेंद्रिय था। पृथ्वी में जितने बालू के कण, समुद्र में जितने जल के बूंद, आकाश में जितने तारे हैं, उतने ही गौ उस राजा ने दान किए थे। उसने बहुत से यज्ञ किए। उन यज्ञों को कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी तथा गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण दान से बहुत से ब्राह्मण को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं था जो उसने नहीं किया था। परंतु हे राजन, सुख की इच्छा करने वाले उस राजा ने एक जल का दान नहीं किया था। ब्रह्मपुत्र महात्मा वशिष्ठ जी ने उसे ज्ञान भी कराया कि जलदान करो, परंतु उस दुर्बुद्धि ने और हेतुवाद से कहा कि जल तो बिना मूल्य का मिलता है, फ्री का होता है, इसे दान करने से हमें क्या फल मिलेगा। ऐसी अनेकों बातें कही और ब्राह्मण को जलदान नहीं किया और कहने लगा कि दुर्लभ वस्तु दान करने से ही पुण्य मिलता है और यही ठीक भी है, क्योंकि उसकी सोच थी कि जल तो फ्री में का होता है, अगर मैं महंगी महंगी चीज़ें दान करूँगा तो मुझे उसका फल मिलेगा। वो राजा लूले, लंगड़े, दरिद्री और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा तो करता था, किंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं करता था। वो राजा कहा करता था कि विख्यात ब्राह्मणों की पूजा सेवा तो सभी करते हैं, परंतु अनाथ, बिना पढ़े लिखे, लूले, लंगड़े ब्राह्मण और दरिद्रों की बड़ी दुर्गति, इसीलिए ऐसे ही लोग मेरी दया के पात्र हैं। इस तरह वह दुर्बुद्धि कुपात्रों को दान देता था। इस महादोष के कारण 3 जन्म तक उसे जातक योनि मिले। फिर 1 जन्म गिद्ध बना और 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में था। फिर हे राजन, वो एक राजा के घर छिपकली की योनि में जाकर रहा। उस राजा का नाम श्रुतकीर्ति था और मिथिलापुरी का वो राजा था। छिपकली घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर कीड़ों का भक्षण करते हुए 87 वर्ष तक वहीं रही। एक दिन देवयोग से मुनियों में श्रेष्ठ श्रुतदेव नामक ऋषि दोपहर के समय मार्ग में थके हुए मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न होकर सहसा उठकर बड़े आदर सत्कार से मधुपाक आदि से पूजन करके चरण धोने लगे और चरणोदक को अपने मस्तक पर भी छिड़कने लगे। तब देवयोग से एक बूंद जल उस पर छिपकली पर गिर पड़ी। जल की बूंद पड़ते ही उसे ज्ञान हो गया और नाना योनियों में दुखों से दुखित होकर ब्राह्मण देवता से हाय हाय करके कहने लगा, हे ब्राह्मण देव मेरी रक्षा करो, हे ब्राह्मण देव मेरी रक्षा करो। अब एक छिपकली पहले तो मनुष्य भाषा में बोल रहा है, वही आश्चर्य का विषय था। तो एक छिपकली का ऐसा शब्द सुनकर मुनिदेव जी बड़े आश्चर्य हुए। वो कहने लगे, गोधा तो कहाँ है। गोधा यानी छिपकली को बोलते हैं। फिर उसके बाद मुनि ने कहा, तू क्यों विलाप करता है, तेरी ये दशा कैसे हुई? तू देवता या पुरुष है या कोई राजा है या ब्राह्मण है? हे महाभाग, तू कौन है? कह तो सही, मैं आज ही तेरा उद्धार जरूर करूंगा। अब ऋषि की ऐसी बात सुनकर छिपकली रूप में राजा हेमांग श्रुतकीर्ति जी कहने लगा, हे श्रेष्ठ मुनि, मेरा जन्म इक्ष्वाकु कुंज में हुआ था और मैं वेद शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता था। पृथ्वी में जितने रज के कण हैं, जितने जल की बूंदें हैं, जितने आकाश में तारे हैं, उतनी ही गौवें मैंने दान दी थी। मैंने बहुत से यज्ञ किए, बावली, कूप और तालाब बनवाए, अनेकों दान किए और धन पूर्वक राज्य भी किया। तुम भी मेरी यह दुर्गति हुई और मुझे स्वर्ग ना मिला। 3 जन्म तक मुझे जातक योनि मिली, 1 जन्म में मैं गिद्ध रहा और फिर 7 जन्मों तक कुत्ते की योनि में रहा। अब ये राजा आपके चरणों में जल छिड़क रहा था
तो एक बूंद उछलकर मेरे ऊपर आकर गिरी। उसी के पड़ने से मुझे पूर्व जन्म का स्मरण हो गया और मेरे सब पाप दूर हो गए। हे श्रेष्ठ मुनि, 28 जन्म तक मुझे छिपकली की योगिनी भुगतनी पड़ी, तरह तरह की सृष्टि दिखाई दी। अब मैं इन जन्मों से डरता हूँ। हे ध्वज, मेरी ये दशा कैसे हुई, यह विस्तार से मुझे कहिए। अब यह सुनकर उन श्रुतदेव मुनि ने ज्ञान चक्षु द्वारा सब वृतांत जान लिया और कहने लगे, हे राजन, मैं तेरी इस बुरी योनि का कारण कहता हूँ, ध्यान लगा के सुनो। तूने माधव भगवान के प्यारे वैशाख मास में जल दान नहीं किया। तूने जल को सुलभ समझकर यह निश्चय कर दिया कि बिना मूल्य का है, इसीलिए मार्ग में चलने वाले धूप से पीड़ित ब्राह्मणों को तूने जल नहीं दिया। साथ ही सुपात्र पात्रों को छोड़ के कुपात्रों को दान दिया। जलती हुई अग्नि को छोड़कर क्या कोई राख में भी हवन कर सकता है? प्रायः बताए हुए सुगंध आदि से युक्त कांटेदार वृक्षों का ही क्या कभी कोई पूजन करता है? सब वृक्षों में पीपल की ही पूजा होती है। तुलसी को छोड़कर कटेरी का पूजन कोई क्या करेगा? पूज्यता के विषय में अनाथ की आवश्यकता हो नहीं है। लूले लंगड़े केवल दया के पात्र हैं, पूज्य नहीं है। तपस्वी ज्ञानी आदि शास्त्रों के ज्ञाता हैं, विष्णु भगवान के स्वरूप हैं, इसीलिए इनकी ही सदा पूजा होती है। इनमें भी ज्ञानी ब्राह्मण सदैव ही भगवान विष्णु को अत्यंत प्यारे हैं, इसी कारण वे ज्ञानी ही सदा पूज्यों में ही अधिक पूज्यतम होते हैं और साधु महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में दुखदायी है। महापुरुषों की सेवा ही धर्म है, अर्थ मोक्ष का कारण है। कई अंध जाति के मनुष्य कर्तव्य को नहीं देखते। ऐसे मंद आश्रम के लोगों की संगति से कुछ नहीं मिलता। जैसे जल में तीर्थ और मिट्टी अथवा पत्थर के बने देवताओं से भी तत्काल कुछ लाभ नहीं होता। यह तो बहुत काल में पवित्र होते हैं, किंतु साधु महात्मा दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई सुसज्जित पुरुष दुखी नहीं होता। जैसे अमृत पान करने से जनन मरण की वृद्धावस्था आदि दुख नहीं होती है। पर तूने जलदान नहीं किया, न साधुओं की सेवा की। हे इक्ष्वाकुंस नंदन, इसी से तेरी यह दुर्गति हुई है। बैसाख में जो पुण्य किए जाने वाले हैं उससे शांति तेरी होगी, मैं तुझे दूंगा। इसके प्रताप से भूत भविष्य और वर्तमान कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर उन मुनि जल स्पर्श करके सर्वोत्तम पुण्य का फल उस राजा हिमांग को दे दिया। इस तरह जब वह उस ब्राह्मण ने वैशाख के एक दिन के स्नान का फल उसे दिया, उसके सब पाप दूर हो गए और वो छिपकली की योनि से त्याग कर दिव्य विमान पर चढ़कर दिव्य माला वस्त्र और आभूषण पहनकर मिथिलापुरी के महल में सब प्राणियों को देखते हुए हाथ जोड़कर परिक्रमा देकर नमस्कार करके आज्ञा लेके स्वर्ग को चला गया। देवता लोग उसकी स्तुति करने लगे। वहाँ 10,000 वर्ष तक अनेकों भोगों को भोग कर वही राजा इक्ष्वाकुवंश में महाप्रभावशाली कास्ते नामक में पैदा हुआ और सप्तवती पृथ्वी का पालन करता हुआ बड़ा साधु सेवी इंद्र का सखा और विष्णु जी का अंश हुआ। अब वशिष्ठ जी ने बैसाख मास में सब कर्तव्य धर्म सुनाए, जिनके करने से उसके सब दुख दूर हो गए। दिव्य ज्ञान को पाकर विष्णु जी की संयोजितता मुक्ति को प्राप्त हुआ। इसीलिए यह बैसाख संपूर्ण शुभ फल देने वाला होता है। इसमें जो मनुष्य धर्म करता है उसकी आयु और यश बढ़ता है, पाप दूर हो जाते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इसीलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास चारों आश्रम वाले मनुष्यों को वैशाख मास के कहे हुए कर्म करने चाहिए। जो कोई साधुओं के संग दुष्टता करते हैं उनका कहना ही क्या है। इसी प्रकार साधुओं की सेवा न करने से इक्ष्वाकुवंश में पुत्र ने दुख भोगा और उन अनेक बुरी योनियों में जन्म लिया। जो रात दिन इस पुण्य चरित्र रूपी पुराने इतिहास को सुनते हैं वे जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा आदि से निसंदेह छूट जाते हैं। बैसाख मास महात्म्य अध्याय 13 संपूर्ण हुआ। कल अध्याय 14 में आगे की कथा सुनेंगे। आज इस अध्याय में जो राजा हिमांग ने किया वही करने को आजकल कलयुग में कहा जाता है। कुछ बुद्धिजीवी लोग इसी तरह की बातें करते हैं और कहते हैं दूध गरीबों को पिलाओ, शिव पर मत चढ़ाओ, और या फिर क्यों ब्राह्मणों को खिला रहे हो, जिनको हर कोई दे रहा है गरीबों को दो। तो इस अध्याय में इसी विषय पर बात हुई है। जय श्री राधा माधव।